बताते हैं आज विश्व पर्यावरण दिवस है और उसका जो थीम है वो प्लास्टिक पॉल्यूशन से रिलेटेड है। और जो प्लास्टिक है उसका सर ने जो बताया 5R, एक आर और मैं जोड़ देता हूँ जो है रिप्लेस, 6R है उसमें, उसमें जो छठवां आर है रिप्लेस, मतलब हम जो प्लास्टिक है उसका अल्टरनेट से उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो आज का जो थीम है उससे मैं थोड़ा सा हट के बात करूँगा। मैं कल के इंसिडेंट के बारे में बताता हूँ। कल मैं ऑफिस से गया और आप लोग बोलो ये क्या नया कहानी चालू हो गया। अब सुनिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं ऑफिस से गया तो जनरली मैं घर से तेलीवाना तक तो स्कूटी से आता हूँ। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ कि हेलमेट पहन के आता हूँ, ठीक है। तो जो नहीं पहनते हैं उनके लिए थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएगा। तो मैं गया, बस से उतरा, स्कूटी के पास गया, चालू किया, चालू नहीं हो रहा था स्कूटी। और ट्राई किया, नहीं हुआ। फिर धक्का मार के मैं लेके गया रिपेयरिंग की दुकान तक लेके गया और रिपेयर हुआ। ज़्यादा कुछ नहीं था, स्विच का इशू था, रिपेयर हो गया। अभी रिपेयर होने के बाद गाड़ी स्टार्ट किया और मैं जाने लगा। जैसे जा रहा था, पास में कपड़े की दुकान थी, उसके दीवार पर एक वाक्य लिखा हुआ था जिस पर मेरी नज़र गई और मैं रुक गया। उस पर लिखा था कि फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें। आप लोग सोचेंगे भाई ये क्या है कि फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें, उसका आज के इवेंट के साथ क्या प्रयोजन है। मुझे भी लगा कि जो वाक्य हमेशा मैं कई बार पढ़ा, कई बार सुना, कई बार देखा और आप भी देखे पढ़े सुने होंगे, उस वाक्य ने अपनी ओर आकर्षित किया। और मैं जब उस वाक्य को ध्यान से देखा तो मुझे लगा कि वो कुछ और ही कहना चाह रहे हैं। तो जो कहना चाह रहे हैं वो तो कहना चाह रहे हैं, उसके साथ भी कुछ और भी कहना चाह रहे हैं। थोड़ी देर उसका सोचा, फिर मैं जाके उसके नीचे जो वाक्य लिखा था उसके नीचे एक और वाक्य लिखा। ऐसे पेन से जाके नहीं लिखा, अपने मन में लिखा कि फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें। उसके नीचे जस्ट लिखा मैं, फैशन के दौर में अच्छे स्वास्थ्य की भी इच्छा ना करें। या दोस्तों यही लिखा, फैशन के दौर में अच्छे स्वास्थ्य की भी इच्छा ना करें, ना रखें। और उनको तो बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए जो इन्वायरमेंट के बारे में नहीं सोचते, जो इन्वायरमेंट से सिर्फ लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। हम लोग आज तक क्या किए, इन्वायरमेंट से लेते तो आए, कुछ दिए, घर बनाने के लिए लकड़ी काट लिए, पीने के लिए पानी ले लिए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ले लिए, कुछ दिए। आप कभी सोचे हो जब हम मटके से पानी पीते थे तो हम स्वस्थ होते थे। आज हम आरओ का पानी, फ्रिज का ठंडा पानी पी रहे हैं तो स्वस्थ हैं। कभी आप सोचे हैं कि पहले हम मिट्टी के कढ़ाई में खाना बनाते थे तभी हम स्वस्थ थे, अभी नॉन स्टिक बर्तन यूज करते हैं तो क्या स्वस्थ हैं? ऐसे ढेरों एग्जाम्पल मिले जो हम एक एक्चुअल साइंस को छोड़कर पता नहीं किस साइंस को ढूंढने के लिए भागे जा रहे हैं। गलत बोलोगे, जो एक्चुअल साइंस था उसको छोड़ के हम किधर भाग रहे हैं। तो हमने सिर्फ प्रकृति का दोहा नहीं किया है, प्रकृति से लिया है, कुछ दिया ही नहीं, ऐसा भी नहीं है कि कुछ दिया नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रकृति को देना चाहते हैं, दे रहे हैं। जैसे चिपको आंदोलन सुने आप लोग, स्कूल में पढ़े होंगे। सुंदरलाल बहुगुणा ने अपनी टीम के साथ जब जंगल काटने आए थे रोड बनाने के लिए, तो पेड़ों से जाके चिपक गए। पेड़ काटने से पहले आपको हमें काटना पड़ेगा, तब जाके उन्होंने पेड़ के रक्षा की। तो प्रकृति को देने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए ऐसे महात्मा बनने की जरूरत नहीं है कि मैं एक बहुत ग्रेट आदमी बनूंगा फिर मैं कुछ करूँगा। इसलिए छोटे छोटे कार्य करने की जरूरत है। जैसे चिपको आंदोलन। एक और बता दो, IPL मैच अभी आप लोग सभी ने देखा होगा, तो बेंगलोर का फाइनल भी देखा होगा, बेंगलोर जीत गया। कोई बोल रहा है 18 का 18 से मिला था, 18 साल बाद 18 साल जीती ना RCB ने ट्रॉफी। कोई वो 3-6-2025 को जोड़ के निकाल रहा है, 18 हो गया। इतने सारे लॉजिक दिए जा रहे हैं, हर कोई अपना अपना लॉजिक निकाल रहा है। उसमें भी एक लॉजिक था, आप लोग पता नहीं नोटिस किए नहीं किए, पिछले साल से ये लॉजिक चालू है। पहले क्या होता था, जब लाइव स्ट्रीमिंग होता है ना, तो जो ओवर्स दिखाता है कि पहला बॉल में 4 रन, दूसरा डॉट, तीसरा में 2 रन, ऐसे करके दिखता था। जिसमें डॉट होता था पहले 0 लिख के आता था। पिछले साल से आप नोटिस किए होंगे, वहाँ पर एक कुछ ग्रीन ग्रीन बन के आता है। अगर बैट्समैन वो गेंद को बीट कर गया, उसमें रन नहीं आया तो उसमें कुछ ग्रीन ग्रीन बन के आता है। क्या? ग्रीन डॉट बॉल। ग्रीन डॉट बॉल का मतलब ये है कि अगर वो बॉल डॉट होती है तो IPL का जो मैनेजमेंट टीम है उस बॉल के जगह में एक पेड़ लगाए। उन्होंने एक डॉट बॉल पे ऐसा है, तो ऐसा उन्होंने एक मैनेजमेंट एक टीम बनाया, ठीक है। ये एक इनिशिएटिव लिया, एक छोटा इनिशिएटिव है कि नहीं, लेकिन उसको
करने से बड़ा स्तर हो गया। मतलब एक गेंद, एक आईपीएल में सोचो 400 500 1000 बाल तो डॉट होते होंगे ना, तो 1000 पेड़ तो हो ही गए। एक और एग्जांपल देखा, मैं कुछ दिन पहले क्रोमा गया था, तो वहाँ पर ऐसे बात करते करते वो सेल्स मैनेजर से बात करते बात किया कि जो मेरे पास कई सारे 2-3 मोबाइल पड़े हुए पुराने जो यूज़ में नहीं आते, जो टूट गए हैं, उनका क्या कर सकते हैं। बोले कि आप क्या कर सकते हो, आप हमें ला के दे सकते हो, उसके जगह में हम राजस्थान में एक पेड़ लगाएंगे, वो पेड़ लगाने का हम आपके नाम से सर्टिफिकेट देंगे। मतलब वो पेड़ लगाने का आपके नाम से पेड़ लगाएंगे और आपको सर्टिफिकेट भी देंगे कि आपके नाम से पेड़ लगाया गया। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, दो फायदा होगा। एक तो जो हमारा मोबाइल है वो ई वेस्ट में चैनलाइज होगा। मोबाइल क्या ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है वो ई वेस्ट है। सिर्फ मोबाइल ही नहीं, आप कोई भी आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है तो आप यूज़ नहीं कर सकते, आप क्रोमा या रिलायंस से स्टोर्स में ले जाके दे सकते हैं। तो एक पेड़ लगाएंगे, एक पर्यावरण के लिए हो गया। दूसरा, वो कहीं पर हम फेंकते, उससे अच्छा वो एक चैनलाइज होगा, ई वेस्ट के थ्रू चैनलाइज होगा। तो दो फायदा होगा, वो ये नहीं होगा। तो इस तरह ना, जैसे हम स्टार्ट होने से पहले भी बात कर रहे थे कि इस तरह का काम करने के लिए आपको कुछ बड़ा करने का ज़रूरत नहीं है, मन से आना चाहिए भाई मेरे को करना है। सोचो, अगर एक आदमी एक पेड़ लगाता है, साल भर में अगर 1 लाख आदमी को सोच ले कि मैं एक पेड़ लगाऊंगा तो कितना पेड़ लगेगा, तो ये एरिया पूरा जंगल है। वैसे छोटे छोटे जो बदलाव है, छोटे छोटे कार्य है, छोटे छोटे प्रयास करके हम बड़ा बदलाव कैसे कर सकते हैं। जैसे मैं बोला कि पेड़ लगा, हम फल लेके अगर 1 हफ्ते में नहीं लगा सकते, 1 महीने में नहीं लगा सकते, कम से कम 1 साल में। कहीं पर बिजली चालू है और उसका उपयोग नहीं हो रहा, उसको बंद करके भी कर सकते नहीं, बिजली की खपत बचा सकते हैं। बहुत सारे हम कार्बन को उत्सर्जन भी बचा सकते हैं कि नहीं। पानी कहीं पर अगर नल का टोटी खुला हुआ है, कहीं पर दुरुपयोग हो रहा है, इससे बह रहा है, नल का टोटी बंद कर सकते हैं कि नहीं। तो छोटा छोटा चीज़, इसके लिए कुछ बड़ा करने की ज़रूरत है नहीं। तो इस तरह से छोटा छोटा कार्य करके हम बहुत बड़ा चेंजेस ला सकते हैं। चेंजेस एक दिन में नहीं दिखेगा, बहुत दिन में, कुछ दिन में तो दिखेगा, लेकिन उसका जो चेंज दिखेगा, जो इम्पैक्ट दिखेगा, बहुत बड़ा दिखेगा। इतना बड़ा दिखेगा कि आप खुद सरप्राइज हो जाओगे, अरे ये मेरा ही है, मैंने ही शुरू किया था, इस तरह का। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अंत में ये कहना चाहूँगा, चलिए मिलकर हम सब आज मिलकर एक प्रण लेते हैं कि ये छोटे छोटे प्रयास आज जो हम सीखे हैं, जाने हर दिन हर रोज उपयोग में लाएंगे, प्रयोग करेंगे और प्रकृति के बारे में सोचेंगे। सिर्फ दुहानी नहीं करेंगे, प्रकृति को देने की बात करेंगे। ये प्रकृति जो है हमारे माता पिता की तरह होते हैं। माता पिता ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हम उनका कर्ज से उद्धार हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। वैसे प्रकृति है, जितना दिया है हम उसके लिए कितना भी कर ले, हम कभी उद्धार नहीं हो सकते। लेकिन हाँ, ये छोटे छोटे प्रयास करके हम उसके कर्ज का जो भार है उसको कम कर सकते हैं। तो एक दिन जब हम जाएंगे इस दुनिया का छोड़कर, उसमें सुकून से जाएंगे, काम मैंने प्रकृति के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ किया है। हमारे दादा परदादा के टाइम पे जितना कुछ था, शुद्ध हवा थी, शुद्ध पानी था कि नहीं? आज हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी और ज़्यादा स्ट्रगल करेगी। तो आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचना है। तो आज से ही हम प्रण करते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा छोटा करेंगे जिससे पर्यावरण को, प्रकृति को बेनिफिट मिले, फायदा मिले।